नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक औरत के दो बेटे हैं। तो वो जब बड़ी बहू को 4-5 साल हो जाते हैं शादी करके, जब छोटी बहू घर में आती है तो सास क्या करती है, बड़ी बहू को हर बात पे डांटना। छोटी बहू ऐसे कर रही, छोटी बहू वैसे कर रही, तू कुछ नहीं कर रही, तुझे कुछ नहीं आता। आखिर क्यों बड़ी बहू को इतने ताने क्यों मिलते हैं, है ना? छोटी बहू को तो बोलना पड़ता है, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। लेकिन बड़ी बहू को तो कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। वो तो अपने से सब काम कर लेती, क्योंकि उसे इतना टाइम जो हो गया है घर पे ना। लेकिन कोई मानता ही नहीं इस बात को। बड़ी बहू की तो कोई कदर ही नहीं है। तो ऐसे ही एक घर में एक औरत के दो बेटे थे। जब वो छोटी बहू को लाई तो उसने बड़ी बहू को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसे बोला कि तू कुछ मत कर, तेरे को आता ही नहीं है कुछ करना। वो जैसे सब्जी बनाती है तो बोलती है कि तेरे को नहीं आता, उठ वहाँ से, मेरी बहू बनाएगी। आटा लेके आती है तो बोलती है तेरे को नहीं आता आटा गूंदना, मेरी बहू गूंदेगी आटा। तो क्या करे बड़ी बहू। तो ऐसी एक दिन मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे बहुत रोना आता है अभी भी जब याद आती है। मेरी देवरानी आई और मेरी सास ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। बोला तेरे को नहीं आता, तू मत कर, मेरी बहू करेगी। अगर वो उनकी बहू थी तो मैं किसकी बहू थी? बाहर की, पड़ोस की। लेकिन नहीं, सास को मानना ही नहीं होता। लेकिन वो उस टाइम पे ये क्यों नहीं सोचते कि बड़ी बहू को तो हमारा सब कुछ पता है, कि हमने कैसे खाना है, कैसे रहना है, हमारी आदतें पता है। छोटी बहू को तो पता नहीं है। तो उसे तुम इतना प्यार लाड देते हो, उसके बाद वो जब तुम्हें बोलती है कि मतलब अच्छा नहीं मानती, उसके बाद वो तुम्हें पूछती ही नहीं है, तब क्यों वापस आ जाते हो तुम बड़ी बहू के पास? हैं? अगर आप भी बड़ी बहू हो तो आप कमेंट करके बताएं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। जब मेरे साथ हुआ है तो मैं शेयर कर रही हूँ, है ना? ऐसा ही होता है। बोल नहीं पाती ना बहू, क्योंकि क्या बोलेगी, घर में झगड़ा हो जाएगा ना, इसलिए। और ताने तो उसी को मारेंगे कि तेरी वजह से झगड़ा हो रहा है, तू झगड़ा कर रही है ना? तो इसलिए बड़ी बहू ना कुछ नहीं बोलती, इसीलिए। ठीक है। और जब बाद में छोटी बहू के कारण पता चलते हैं ना कि छोटी बहू तो पूछ ही नहीं रही, चाय भी नहीं पूछ रही, पानी भी नहीं पूछ रही, कहीं जा रही है तो हमें पूछ के नहीं जा रही ना। तो उसके बाद बड़ी बहू के पास ही आ जाते हैं कि भाई हमारी तो बड़ी बहू हुई है, यही रखती है हमारा ख्याल, है ना? तो उन्हें वो पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई बड़ी बहू को तो सब कुछ पता है कि हमारी आदतें कैसी हैं, क्योंकि उसे टाइम ज़्यादा हो गया है ना? अब जैसे तुम इतना उस चीज़ के पीछे ही जा रहे हो, इज्जत ही नहीं करी, इज्जत ही नहीं करी, फिर भी उसकी तारीफ़ करे जा रहे हो, तारीफ़ करे जा रहे हो, तो वो क्या तुम्हारी कदर करेगी? कि जो तुम्हारी इज्जत कर रही है, तुम्हें इतना सम्मान दे रही है, उसकी तो कोई तारीफ़ नहीं कर रहा। मुझे चाहिए भी नहीं किसी की तारीफ़। पर बोल रही हूँ मैं एक बात, उसकी तो तुम बोलते हो कुछ करती नहीं है ये वो, और जो इज्जत ही नहीं कर रहा उसके पीछे ही भाग रहे हो, उसके पीछे ही भाग रहे हो। आखिर क्यों? एक बार सोचना चाहिए ना कि भाई बड़ी बहू को तो इतना टाइम यहाँ पे हो गया है, चलो उसको थोड़ा मतलब सब प्यार से ही बोल दें कि बड़ी बहू तू रहने दे, चलिए छोटी कर लेगी, है ना? लेकिन नहीं, उनको तो ताने मार रहे हैं, तुझे नहीं आता, छोटी कर लेगी तो करो, अब भुगतो। बाद में जब वो पूछती नहीं है तब रोते रहते हैं, इससे तो हमारी बड़ी बहू ही ठीक थी, है ना? तो अगर आप भी सास हैं ना तो ऐसा ना कभी ना करें बड़ी बहू के साथ। मेरा तो एक ही बेटा है, मैं तो क्या ही बोलूँ। ठीक है, लेकिन जिसके दो बेटे हैं ना तो सबके साथ समान रहें, सबको एक जैसा प्यार दें, बड़ी बहू को भी छोटी बहू को भी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिस इंसान पे ना बीतती है उसी को पता चलता है कि क्या होता है। अब कई लोग ना मेरी वीडियो देखकर मजाक उड़ाएंगे कि झूठ बोल रही है। अब उनको पता ही नहीं है कि ऐसा सच में होता है ना? चाहे पता है सास को भी कि मेरी सास ने ऐसा किया था, लेकिन नहीं, उनको वैसे करना है ना? लेकिन ऐसा कभी मत करना। अगर आपके दो बेटे हैं तो दोनों की बहू के साथ एक जैसा ही रहना, एक जैसा ही प्यार देना। बड़ी बहू को जैसा दो, छोटी बहू को भी वैसा ही दो, है ना? लेकिन कई लोग मानते ही नहीं है इस बात को।
अगर आप मानते हैं, अगर आप अपनी बहू को, दोनों बहुओं को समान मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बहुओं को एक जैसा प्यार दो, एक जैसा सम्मान दो, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद।